हाँ बताइए इंदिरा जी, तत्वों के नाम बताइए जल्दी से। तत्वों के हाँ जीव अजीव, पुण्य पाप, समर आश्रव बंध मोक्ष, निद्रा बंध मोक्ष। फिर से बताइए, ऑर्डर में बताइए। सात तत्व जो दिए गए, नौ पदार्थ कहने से अलग है, सात तत्व बोला है वो बताना। एक्चुअली में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, इसलिए। अच्छा हाँ। सर मैं बोलूं? नहीं, एक जीव मिनट इंदिरा अजीव, जी, हाँ बोलिए। अगर जीव हाँ, अजीव, जय जिनेन्द्र सही कह रहे पुण्य। हैं। हम लोग पुण्य पाप अलग से बोलते हैं, हाँ, हाँ, आप इसलिए। इतने दिनों से हम देख रहे हैं ना, कौन से तत्व उसको बताइए। जीव अजीव, संवर निर्जरा अभी बंद नहीं हुआ तो बंध। आप, आश्रव बंद के बाद समर निजरा होगी ना, बंद ही नहीं हुआ तो किसकी समर करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। आश्रव, संवर, निजरा, बंध, मोक्ष। आश्रव सिर्फ अरिहंतों को जो 11वें गुण स्थान से सिर्फ आश्रव होता है, उससे नीचे वालों को आश्रव के साथ बंद भी होता है, वो नहीं कराएंगे। नहीं, बंध बोली ना मैं। नहीं बोले आप। हाँ, बंध में मतलब निजरा के बाद बंध बोली, फिर मोक्ष बोली। नहीं 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 नहीं, उसको ऑर्डर में बोलिए। हाँ फिर से बोलिए। जीव अजीव, हाँ संवर, आप बंध, हमने तत्वार्थ निर्जरा। सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में जो ऑर्डर है ना। हाँ, सर एक्चुअल में हमारा वो याद किया हुआ तो दिमाग में वही रहता है। नहीं, बट इसको उस हिसाब से सोचिए ना, कि जीव है अजीव है तत्व, उसके बाद वो हाँ, क्या करता है, परिणाम करता है तो सम, आश्रव बंद होता है। समर। फिर वो दुखदाई लगता है तो फिर वो सोचता है इसको, इसकी संवर निजरा करें, संवर निजरा करता है तो मोक्ष होता है। इसके अलावा अगर हाँ 9 पदार्थ बोले तब पाप पुण्य आता है उसमें, बट हम 7 तत्व बोल रहे हैं तो नो आश्रव पता। बंद में पुण्य पाप भी हाँ, शामिल हो गया। अब बोलती हूँ। हाँ आप सही बोल। पुण्य पाप, पुण्य पाप, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हमने, हम जो कर रहे हैं ना उस हिसाब से, उस अपेक्षा से बोलिए। हम 7 जो कर रहे हैं ना, महीने भर से कर रहे हैं, वो वाला आपने लिखा हाँ, है 7 तत्व जो है। जीव अजीव, जीव अजीव, हाँ बंध, आश्रव, हाँ आश्रव बंध, हाँ संवर, निजरा, मोक्ष। बिल्कुल सही। हाँ सविता जी, आप जीव तत्व के बारे में बताइए। जीव तत्व में चेतना पाई जाती है, जिस जीव में चेतना पाई जाती है उसे जीव तत्व बोलते हैं। अच्छा, आप आज पहली बार आए लगता है। यस। नहीं सर, हाँ ये वाली क्लास पहली बार अटेंड कर रही हूँ। हाँ तो इसमें सबसे पहले तो जीव तत्व के बारे में या संसार के बारे में नहीं बात करनी, हमने मेरे बारे में बात करनी है। सम्यक तो मुझे चाहिए, हाँ, सुख मैं दुख। जीव हूँ। हाँ, शरीर हाँ अजीब है। हाँ, अभी अभी अपने जीव तत्व के बारे में बताइए, फिर बाकी जीव तत्व के बारे मैं जीव हूँ, मेरी आत्मा जीव है, शरीर पुद्गल है। में। इसके नहीं अलावा नहीं, अजीब अब पुद्गल है। जीव, जीव के बारे में आपने अभी तक सुना है क्या? जीव तत्व, जीव तत्व में जिसमें चेतना पाई जाती है उसको जीव बिल्कुल सही। बोलते हैं तो ना सर। मैं चैतन्य जीव हूँ, मुझ में चेतना है, हाँ बस। मैं, हाँ हाँ बस मैं इतना ही। चैतन्य जीव हूँ। ओके, अजीव यस यस सर। तत्व और अजीव तत्व। अजीब तत्व पुद्गल, जैसे मेरा शरीर है ना वो पुद्गल है। नहीं, अभी शरीर नहीं। अच्छा, हाँ, जैसे मेज कुर्सी आदि ये जो चीजें हैं सब पुद्गल है, इनको अजीब बोलते हैं। जिसमें चेतना भी नहीं पाई जाती वो अजीब है। बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा नहीं है। अच्छा। हम्म, और सोचिए। राखी जी बताइए। कर्म, मतलब कर्मों से, कर्म अजीब है, मतलब पुद्गल से लगे हुए इसलिए अजीब कहलाते हैं वो भी। हाँ नहीं, या तो अपने आत्मा जीव है। अपना निकाल लीजिए जो इसकी टेबल की है ना बुक, 7 तत्व, जिसमें तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है ना हमने अभी, 7 तत्व। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। उसमें देखिए अजीब तत्व क्या बताए गए।
अच्छा, एक मिनट। साथ ही साथ क्लियर भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रियंका जी, हाँ जय जिनेंद्र। जय जी, आपका हो गया क्या वो असाइनमेंट? खत्म हो गया लिखना? नहीं Submit कर मैं लिख ही रही हूँ। दिया। अच्छा तो आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग ने जो कल दोपहर में क्लास करी थी वो मैंने नहीं सुनी, कुछ उसका मेन पॉइंट है तो आप बता सकते क्या? नहीं वो अपलोड भी करिए, अब हम सामान्य से डिस्कस करते हैं, उसमें हर एक का अपना अच्छा। पॉइंट होता है, बट वो भी हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप पहले एक काम कर हाँ, वो लीजिए, तो एक काम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है। आप कर लीजिए उसको, क्योंकि आज लास्ट डेट है। हाँ राखी जी। जी सर, जय जिनेंद्र। जय जी। हाँ 7 तत्वों के नाम बता के उनका स्वरूप बताइए। सर अजीब। हाँ एक जीव, मिनट, हाँ अजीब, सविता जी आप देख लीजिए, बाद में देखते हैं, पहले राखी जी बताइए। हाँ अच्छा, थैंक यू। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ इनका स्वरूप बता दीजिए। जीव का स्वरूप सर मैं स्वयं, और चैतन्य स्वरूप हाँ सही बोला, बाकी आगे मेरे। बोलिए, थोड़ा थोड़ा सामने आ जाइए आप, आवाज। सर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है फोन में, देर से आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। फुल में ही है सर। अच्छा ठीक है, नहीं थोड़ा सामने बोलिए, तो सामने रखिए माइक, जिससे। हाँ सर। सर हाँ चैतन्य स्वरूप जीव, आत्मा, आत्म तत्व मैं हूँ स्वयं, और अजीव में और बाकी भी जो दूसरे मेरे को जीव दिख रहे हैं वे भी सब जीव तत्व ही है, लेकिन वह सब मेरे लिए पर है। अभी स्व पर नियम है, पहले अभी अजीव तत्व को पहले पूरा अच्छा डिफाइन कर दीजिए, क्लियरली करिए, अब ठीक तो है। बहुत दिन हो गए, उसमें बिल्कुल क्लियर कट 2-3 पॉइंट है, वो पूरे बोलने पड़ेगा। ठीक है सर। अजीव तत्व में सर 4 प्रकार से हम अजीव को देख रहे हैं। नहीं मेरा जो अजीव एक को 4 शरीर है। प्रकार से नहीं, वो पर को देखेंगे, पहले अजीव को देख लें। आपने जीव तत्व को अपने को बोला है, उसके वो भी अभी इनकम्प्लीट है। सर मैं जीव को लगाया स्वयं में आपने। चेतन ज्ञानानंद स्वभावी नहीं चैतन्य हूँ, ज्ञान। चैतन्य हूँ, बस मैं हाँ और चैतन्य इतना बता दिया, एक पॉइंट हुआ, अभी इस पे दूसरा पॉइंट। सर मैं जानने देखने वाला, ये भी सही है, बट अभी पूरा नहीं बताया त्रिकाल, आपने। त्रिकाली। नहीं अच्छा आगे बताइए, मुझसे मत पूछिए, आपने बताना है कॉन्फिडेंटली, मैं कुछ नहीं बोलूंगा हाँ या नहीं, बताने के बाद बताऊंगा। सर पॉइंट वाइज तो मेरे को नहीं याद आ रहा है, आप सेकंड पॉइंट बोल पॉइंट रहे वाइज थे। नहीं, मतलब उसकी जो मेन पॉइंट्स है वो तो आने चाहिए ना। जीव तत्व का स्वरूप में आपने बताया, एक चीज बताई, मैं चैतन्य हूँ, बस इसके आगे आपने और नहीं बताया। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी तो वो द्रव्य गुण पर्याय वाली बात हो जाएगी, वो अभी नहीं आएगी। जीव मैं बोला, ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, बस हो गया, मैं का यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। भिन्न हूँ सर, पर हाँ? से भिन्न द्रव्य, पर नहीं से भिन्न द्रव्य हूँ, नहीं, शाश्वत हूँ। जीव तत्व में और क्या आएगा? हाँ बताइए सविता, 1 मिनट रुकिए, राखी जी। चेतना होती है जो जानना। आप एक मिनट, आपकी आवाज कट रही है, मेरा नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, सुनना और फिर से बोलिए। नहीं, उनकी आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं है, हाँ सविता जी फिर से बोलिए। नेटवर्क बरोबर नहीं है। अब हमारे। हाँ आ हाँ रही है। जी,
अभी जीव जीव जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। चेतना हाँ क्या है? तो चेतना वो जानना, देखना, सुनना और सुख दुख आदि अनुभव करना, वो चेतना है। वो जीव ठीक है। ज्ञान दर्शन स्वभाविक ज्ञान हाँ दर्शन, नहीं हाँ ये ठीक, हाँ जीव जीव, जीव बताया। कहते। एक तो आपने जीव का डेफिनेशन बताया, अब अपने पे हम्म, लगाना है, उसको अपने पे लगा के बताना है। मैं जीव आत्मा, मेरी आत्मा जीव चैतन्य है मैं और वो ये बोलना है, मैं मैं जीव तत्व हूँ, मैं चैतन्य, मेरा लक्षण चैतना है, मैं चैतन्य हूँ, बस ये खत्म। यहाँ पे मैं पे लगाना है। अभी क्या है, अच्छा, अपना जितना भी हमारा कोशिश है, हम अभी तक सामान्य रूप से पढ़ते रहे हैं। अब उसको अपने पर लगा के घटित करके उसका भाव समझना है। तत्व तो हमने पढ़ा यस, और सुनते भी हाँ हैं, जी, व्याख्यान भी सुनते हैं, लेक्चर भी सुनते हैं, बट उसको हमने ग्रहण करना है, उसके प्रैक्टिस चल रही है। तो ग्रहण करना है तो सारा कार्य मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मोक्ष मेरा होगा। तो हर चीज मैंने अपने पे लगाने की कोशिश करती जाना। अभी तक एक तो सामान्य रूप से बोलते थे, सामान्य रूप बोलने से ऐसा लगता है किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अपना भला करना है। तो हर वक्त मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं जीव हूँ। मैं क्यों जीव हूँ? जी, मैं चैतन्य हूँ, जानने देखने वाला चैतन्य हूँ। लेकिन इसमें तो एक ही आया, मैं आया, बाकी जीवों की बात कौन करेगा फिर? बाकी जीव भी तो जीव तत्व में आए ना। यस, आपने अपने को बोल दिया मैं जीव तत्व हूँ, चैतन्य हूँ, बाकी जीव तत्व का भी तो दिख रहे हैं, उसका आपने नहीं बोला ना, हम भी चैतन्य, हम भी जीव तत्व ही हुए, है ना? ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ, यस, तो इस तरह से इसको अपने भाव में अच्छी तरह से समझना है। तो इसको फिर से बताने, जब तक ठीक नहीं होगा करते रहेंगे, इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करना। मैं भी आपको बार बार पूछूंगा, रोकूंगा, टोकूंगा, जिससे कि अच्छी तरह समझ में आए। तो उसको बुरा नहीं मान के उस मेरे साथ चलते रहिए। नहीं सर, चलते, बुरा मानने आप बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। हाँ नहीं, हाँ, रोक देता हूँ, टोक देता हूँ, आपको गलत बताता हूँ, आप काफी वो है। सो उसको उस हिसाब से न लेके कोशिश करिए कि उसमें पूरा पूर्णता नहीं है आंसर में। मतलब आंसर में पूर्णता नहीं है, मतलब मैंने पूरा तत्व नहीं समझा। अगर तत्व नहीं समझा, कल मैडम ने क्या बोला था, तत्वों का निर्णय, मैडम ने भी बोला था, क्लास में सुना होगा। निर्णय, निर्णय करने से पहले उसको स्वरूप तो जानना जरूरी है ना। स्वरूप जानने से पहले उसका नाम जानना जरूरी है, और उसका बेसिक एटलीस्ट है क्या चीज मालूम होना चाहिए। जब पर बोलोगे तो अन्य जीव तत्व भी तो आएंगे ना उसमें। तो पर में फिर आप जीव तत्व छोड़ दोगे अगर उनको नहीं लोगे तो इसलिए अभी से जो जो कमी हो रही है उसको नोट करके कल ये गलती नहीं करना। बस कल जीव तत्व मतलब उसमें दो चीज चाहिए, राखी जी। जी सर। हाँ, मैं चैतन्य जीव तत्व हूँ, और जितने भी जीव तत्व संसार में, लोक में हैं, वो सारे चैतन्य जीव तत्व में आ गए हो। मेरे अलावा जितने भी जीव हैं उसमें भी चेतना है, उस अपेक्षा से वो भी जीव तत्व है। जीव तत्व में सिर्फ आपने अपने को लिया है, नहीं सबको सर, मैंने जिसमें बोला तो जिसमें था चेत कि जो वो दूसरे जीव दिख रहे हैं बाहर के, वो सारे जीव तत्व ही है, लेकिन मेरे लिए पर है, वो ऐसा नेक्स्ट बोल नेक्स्ट दिया आएगा। था। पहले उनको जीव तत्व मानो तो सही। हाँ सर। हाँ, उसको पहले गिनो तो सही। गिनने, जीव तत्व में जिसमें चेतना है वो जीव तत्व है। मैं जीव तत्व हूँ क्योंकि मुझ में चेतना है। अगर मैं सिर्फ जीव जी तत्व सर। लूंगा तो बाकी जीव तत्व जिसमें चेतना है वो छूट जाएंगे। जी तो सर। इसलिए अभी इन्होंने किताब निकाला है, देखिए, तो तत्पार सूत्र में भी जो सूत्र है, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष करके, वो वाला सूत्र में जिस ऑर्डर में है, उसी ऑर्डर में पहले तो नाम जानना चाहिए, और उसी ऑर्डर में हर एक चीज का स्वरूप क्लियर कट होना चाहिए। उसमें उसमें दो तीन पॉइंट ये कि जिसमें चेतना है वो जीव तत्व है। मैं भी एक जीव तत्व हूँ, मुझ में चेतना है, क्योंकि मैं जानने देखने वाला हूँ। जानना देखना मेरा काम है। ज्ञाता दृष्टा भी मत बोलिए, जानना देखना, सामान्य लैंग्वेज इसको हम समझ सके। जानने देखने वाला, क्योंकि अभी भी मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इससे पता लगता है हाँ मैं हूँ। तो मैं क्या जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, इस तरह से अपने आप से पूछेंगे तो क्लियर होगा, पता लगेगा हाँ मैं जीव हूँ। अभी तक क्या है, जीव होता है, जीव होता नहीं, मैं जीव हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी जान देख रहा हूँ। तो इस तरह से अपने पे बात आएगी तो आगे बात बढ़ेगी फिर।
जी सर। हाँ, अभी अजीव में सविता जी आपने सिर्फ पुद्गल को ले लिया। अच्छा। आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गलादि पदार्थ अजीब तत्व, अजीब तत्वार्थ। तो आपने कुर्सी मेज को गिन लिया, जो दिख रहा है उसको पुद्गल को गिन लिया, बाकी 4 द्रव्य छोड़ दिया आपने। पुद्गल आदि है ना, तो पुद्गल आदि में हाँ यहाँ जी। पे अपने नाम बताने हैं। आश्रय बंद संबर। ना ना ना, पुद्गल आदि द्रव्य टोटल कितने हैं? द्रव्य टोटल कितने हैं जिसमें से हमने आप देखिए इसको, आप सुनिए। हाँ, जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसको आप फिर से नोट करके उसको करेक्ट जानिए। पुद्गल आदि में, पुद्गल आदि क्या? पुद्गल आदि द्रव्य। तो पुद्गल प्लस कौन कौन से द्रव्य, आदि में कौन कौन से द्रव्य आए? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, नहीं, हर एक को पूछना है उस ऑर्डर में, हर एक को मैं पूछ रहा हूँ। तो आप ये देखिए, हम लोग 1 महीने से ये तत्वों के बारे में ही जान रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी हम अपनी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आ पाई है। एक तो नाम ही बोलना, सही ऑर्डर में नाम बोलना, उसके बाद उसका स्वरूप, मेन पॉइंट्स जो है वो याद रखना चाहिए। वो मैं चैतन्य हूँ, मेरी चेतना की तरह अन्य जीव भी, जो अन्य जो द्रव्य हैं जिसमें चेतना है, वो जीव तत्व है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। और फिर अजीव तत्व में बाकी के 5 द्रव्य, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 5 में चेतना नहीं है, वो अजीव तत्व है। पुद्गल आदि द्रव्य 5। अब पुद्गल आदि में आप लिखिए पुद्गल के 5 द्रव्य, 6 द्रव्य का नाम तो हमें आना चाहिए कम से कम। अभी हमने अभी शुरू किया ना, 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्व पर भेद विज्ञान से स्व पे आएंगे तो सम्यक होगा। ये इतनी चीजें हमें जाननी जरूरी है। बाकी सारी चीजें, अन्य व्यवहार, निश्चय और उपादान, निमित्त, अभाव, ये सब जानने में मदद करते हैं, लेकिन ये चीजों के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 6 द्रव्य के नाम, इसलिए मैडम ने कहा था आप चाहे कुछ और दिन में करो या ना करो, और लेक्चर्स, प्रवचन सुन के अपना ज्ञान बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन जो बालबोध पाठमाला, वीतराग विज्ञान, तत्व ज्ञान है, उसमें जो तत्वों के बारे में, द्रव्यों के बारे में, बाकी पूजा भक्ति वगैरह छोड़ दीजिए, वो अलग चीज है, बट जो द्रव्य और तत्वों की भूल, उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, लिखिए उसको। जब द्रव्यों के और तत्वों के बारे में बात चलेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे कि तत्वों का स्वरूप जानने के बाद निर्णय कैसे करेंगे। हमें पहले तत्व तो जानने पड़ेंगे ना, कौन से। हाँ सर, ये द्रव्य और तत्व थोड़ा एक बार समझा दीजिए ना, जैसे द्रव्य और तत्व में क्या डिफरेंस है? द्रव्य 6 द्रव्य संसार में है, लोक में है, जी सर। उनकी सत्ता है, उसमें मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, मेरी तरह अन्य द्रव्य भी है, लेकिन होने से मुझे क्या फायदा है, नुकसान जान लिया। हाँ। बट अभी मेरा प्रयोजन निकालना है, मुझे तत्वार्थ, अर्थ निकालना है। जो तत्व है उसमें से अर्थ, मेरा प्रयोजन किसमें सिद्ध होता है? मोक्ष में। मोक्ष कब होता है? संवर निजरा से। तो संवर निजरा कब होगा? जब आश्रव बंध रुकेगा। आश्रव बंध किस लिए हो रहा है? पर की दृष्टि से। पर क्या है? अजीव तत्व और अन्य चेतन, वो पर है। किससे? मेरे से। तो तत्व मतलब उससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है। ठीक है सर। जीव द्रव्य तो सामान्य रूप से संसार में है, बट है तो मेरे को क्या? मेरे को ये कि जब मेरे पे बात आती है तो प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में जानना जरूरी है, तब उसके हिसाब से उनको जो भी आगे का स्वरूप बता के स्व पर भेद के लिए उनको जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक। हाँ कल्पना जी। हाँ हाँ, आपने रोज बोलना है, प्रैक्टिस करिए आप बिल्कुल। एक हफ्ते रोज बोलिए, चुप मत रहिए, पूछे नहीं तो भी बोलिए। आप बोलने की प्रैक्टिस इतनी करिए कि सबसे पहले और अच्छी तरह आप बोले। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। घबराइए मत, सारे हम ही हैं, घबराइए मत।
जो भी आता है आप 7 तत्वों के बारे में या नए के बारे में 1 मिनट बोलिए, अभी बिना देखे करे, जो भी दिमाग में आता है बोलिए, बिना घबराए बिना डरे बोलिए। हाँ, 7 तत्व है, जीव, अजीव, हाँ, और जीव संवर, निद्रा, मोक्ष। उसके पहले आएगा पाप पुण्य, मैं सही हूँ क्या 7 तत्व में? आप गिनिए, उंगली पे फिर से गिनिए। जीव अजीब बताया, लगाइए गिनती। जीव जीव, अजीब अजीब। 2 हो गए। नहीं, एक भी नहीं है। पाप पुण्य, ये पाप पुण्य कब बताया हमने क्लास में, कब डिस्कस नहीं। किया? या आप तत्पाठ सूत्र निकालिए अभी, देखिए उसमें 7 तत्वों में पाप पुण्य कहाँ है, देखिए जरा इसको। हाँ देखिए, इंदिरा जी बताइए कौन से चैप्टर में कहाँ है वो? हैं? ये ये पहले 7 तत्व है, पहले तो ये फर्स्ट प्रथम अध्याय में है। इसमें तत्वार्थ सूत्र में जो पढ़ के आए हम लोग। हाँ, चौथा है, जीवा जीव आश्रव हाँ। बंध संवर निद्रा मोक्ष तत्वम। हाँ, नाम पढ़िए, जो हिंदी में पढ़े नाम पढ़िए। जीव अजीव आश्रव बंध हाँ, संवर निद्रा। हाँ, पहला क्या है? जीव। जीव, हाँ, जीव है, वो मैं हूँ। अजीव मुझे छोड़ के बाकी जीव। हाँ, अजीव। जीव अजीव को किस लिए जानना? क्योंकि जानेंगे, क्योंकि सारा मेरे बारे में है। जानना जरूरी है, कौन कौन कहाँ पर है जानेंगे। जानने के बाद क्या हो रहा है? तीसरा तत्व क्या है? आश्रव। आश्रव। अभी जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, आश्रव क्यों हो रहा है, आश्रव है क्या, क्यों हो रहा है, जाना। आश्रव के बाद बंद होगा, बंद हो रहा, जाना क्यों हो रहा है। दुखदायी है जाना, दुखदायी है जाना तो छोड़ना है। छोड़ेंगे तो कैसे होगा? संवर निर्जरा पूर्वक होगा। हाँ, कर्म छूटेंगे, पूरे कर्म छूट जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो मेरा प्रयोजन भूत मोक्ष है, सुख प्राप्त करने का है। तो इसलिए जानना जरूरी है 7 तत्वों को। इस अपेक्षा से आप नोट करिए, रिवाइज करिए, नहीं तो फिर जितना आप टाइम दे रहे हो ना, उसमें पूरे फायदा नहीं मिल पाएगा आपको। हम 7 तत्व जो रोज डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में कम से कम नाम और स्वरूप तो क्लियर होना चाहिए ज्ञान में। मैं बोलूं अभी? हाँ, अब बोलिए, आप पक्का बोलिए, बार बार बोलिए। जीव अजीव बंध संवर, नहीं फर्स्ट आएगा आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष। हाँ बिल्कुल सही। जीव अभी अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष। संवर निर्जरा मोक्ष। अभी जीव का स्वरूप क्या है बताइए? जिसमें चेतन है वो जीव है। ये सामान्य रूप से वो। अभी अपने पे घटाइए। हाँ, मैं जीव हूँ। क्यों जीव है? मैं चेतन, मेरा जो चेतन है वो जीव है। हाँ, मेरा लक्षण चैतन्य है, इसलिए मैं जीव हूँ। अब चैतन्य का मतलब क्या समझते हैं? चेतना का लक्षण क्या है? चेतना मतलब क्या समझते हैं? जो जानता और देखता है वो है। तो आप अभी मैं जान देख रही हूँ, तो आप बोलिए आप क्या जान रहे हो, क्या देख रहे हो? अभी तो मैं पुद्गल भी देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ। अभी इस समय में आपके ज्ञान में क्या गे आ रहा है? ये सब पुद्गल आ रहे हैं जो साथ में, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी आ रहा है। हाँ, ज्ञान में आ रहा है। सामान्य रूप से हर इंद्रिय का अपना अपना रूप से ग्रहण कर रहा है। चक्षु इंद्रिय से जो देख रहे हो आप लैपटॉप पे या कहाँ पे, वो आ रहा है। मन उसको ग्रहण कर रहा है। चक्षु इंद्रिय, कान जो है सो सुन रहे हैं। तो हर इंद्रिय और स्पर्श वातावरण को भी फील कर रहा है, ठंडा गर्म साथ ही साथ फील कर रहे हो आपको। हाँ, है ना? तो इसी तरह से अंदर आपको अपना एक अलग तरह से जो भी है, मुंह में उसका एक अपना टेस्ट आ रहा होगा। स्पर्श रस, आप सांस ले रहे हो तो सांस की जो टच है उसकी ठंडी गर्म, अगर अभी हवा गर्म आएगी तो इमीडिएटली फील होगा आपको।
तो हर इंद्रिय से जो भी कार्य हो रहा है उसको जो जान देख रहा है, इंद्रियों का अवलंबन से जानने देखने वाला मैं हूं। तो इसलिए मैं चैतन्य हूं कि इन सबको मैं जान रहा हूं। जान रहा हूँ। इंद्रियों और मन के अवलंबन से जो भी मेरे ज्ञान में आ रहा है, ये किसी भी अपेक्षा से आंखें बंद करूं तो बाकी इंद्रियों से होगा या मन के द्वारा हो, जो भी जानने में आएगा मेरा ये बनेगा, वो मेरे ज्ञान का ये बनेगा, मेरा ज्ञान है, इसलिए मैं चैतन्य जानने देखने वाला। ये अपने बारे में हुआ अभी। हाँ, और इसके बाद बताइए नेक्स्ट। हाँ संगीता जी बताइए आप। या रंजना जी बताएंगे। सविता जी आपको बोल रहे हैं सर बताने के लिए। अच्छा सभी मेरे को बोल रहे हैं। संगीता जी, हाँ हाँ, संगीता जी, हाँ। अगर आज हाँ सब वीडियो ऑन कर में सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए। शुभ और अशुभ। हाँ जी मेरा वीडियो। हाँ नहीं, आश्रम आपने तत्व आपने एक शुभ मिनट और रुकिए, अशुभ। संगीता जी को बोलो। अच्छा संगीता जी, हाँ। संगीता नाम है, वीडियो ऑफ है उनका। सुन या रंजना जी आप बताइए, जीव तत्व के बारे में बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। किसके बारे में बताना सर? 7 तत्वों के नाम बता के जीव तत्व का स्वरूप बताइए। हाँ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष। बस हो गया ये। अभी जीव तत्व हाँ, जीव तत्व का स्वरूप। हाँ, जीव तत्व, जीव जो जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वह जीव तत्व है, वह मैं हूँ। और ये जो भी दिखाई दे रहा है वह सब अजीब है। हाँ, जो नहीं दिखाई दे रहा है वह जीव तत्व मैं हूँ। नहीं, जितना लक्षण वाला हूँ, लक्षण वाला हूँ, जानने देखने वाला हूँ। हाँ, नहीं ठीक है। जीव तत्व वो है जो चैतन्य है, और चेतना का मतलब जानने देखने वाला, सामान्य भाषा में जो जानने देखने वाला है वो जीव है। मैं जीव तत्व हूँ क्योंकि मैं अभी जान देख रहा हूँ। हम जब भी बात करते हैं सामान्य रूप से सबके ऊपर डाल देते हैं कि जीव, सामान्य रूप से कहते हैं तो सामान्य रूप से कहने पे अपने पे जोर नहीं आता है। अभी उन सामान्य में से हर चीज अपने पे लगानी है। मैं सामान्य रूप से जान के अपने पे लगानी है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रयोजन है सम्यक प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। तो मेरे में मैं क्या हूँ, क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है, उसको ठीक कैसे करना है, कैसे होगी, और क्या पाऊंगा तो किस तरह से पाऊंगा, ये सारा मेरा कार्यक्रम है। तो हर चीज मेरे से जुड़ी होनी चाहिए। सामान्य रूप से जीव को जाना जो चैतन्य है, और चैतना का लक्षण है जानना देखना, और मैं जानने देखने वाला हूं। अब ये तो आपने बोला, अब आप क्या जान देख रहे हो, क्या बता सकते हो? वाकई में आप जान देख रहे हो, मानते हो? पुरुषार्थ तो कर रहे हैं जानने देखने का। अभी जो भी ज्ञेय आ रहे हैं आपसे। एक मिनट, आपने बोला जानने देखने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ जानने देखने में पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। जीव का गुण है प्रति समय जानना देखना, उसका कार्य होता रहता है, जानता, उसमें पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ तब लगेगा कि मैं क्या जानूं, तत्व जानूं या टीवी देखूं या किताब पढ़ूं। हाँ। ये इसमें पुरुषार्थ लगेगा। जानने देखने का तो सहज रूप से हो रहा है जानना देखना। तो आज जैसे इन्होंने बताया अभी कल्पना जी ने, वो क्या देख रहे हैं, तो किसका अवलंबन लेके, किसका अवलंबन लेके आप अभी क्या देख रहे हो? अब आप देख जा रहे हो, बोला ना चैतन्य हो, तो गुण तो प्रति समय काम करता है, कभी रुकता नहीं है, एक समय के लिए भी नहीं रुकता है। तो अभी प्रति समय आप क्या, एक स्थूल रूप से बताइए अभी आप क्या देख रहे हो? तभी अभी क्लास अटेंड करना सोच, तो आप जो फरमा रहे हैं उसके बारे में अभी क्या विषय चल रहा है वो सोच रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गया क्लास अटेंड करके। तो वो किस इंद्रिय से जान रहे हो? श्रोतेंद्रिय से श्रवण कर रहे हैं, चक्षुंद्रिय से जान रहे हैं। हाँ। और स्पर्शेंद्रिय से गर्मी लग रही है तो फैन स्लो करें, खिड़की खोले, तो स्पर्शेंद्रिय का विषय भी ग्रहण हो रहा है। 5 इंद्रियों का विषय ग्रहण हो रहा है। 5 इंद्रियों, और उसको पूरा एनालिसिस कर रहा है मन, अच्छा बुरा मन बता रहा है। हाँ, शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है, मति और शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है। तो ये ज्ञान किसका है, आंखों का या किसका है?
मति श्रुत ज्ञान तो इंद्रियों का ही है। तो आपका क्या है? इंद्रियों है। आपका क्या है फिर? आपने बोला मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों का है, तो आपका क्या है फिर? मेरा तो मेरा ही तो जानना, उसमें राग द्वेष कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो नहीं, अभी राग द्वेष तक पहुंचे ही नहीं। इतनी जल्दी राग द्वेष में पहले जानने वाले को स्थापित करिए, वो फिर वो राग द्वेष करेगा तो दूर करेंगे। पहले कर कौन रहा उसको तो जान लीजिए। आपने बोला आप जान देख रहे हो 5 इंद्रियों और मन से, तो मैंने पूछा आप ये जो जान रहा है वो कौन? वो जान रहे हैं, वो तो के द्वारा ही जान रहे हैं, इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। आपने बोला इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, बट मैं कह रहा हूं जान कौन रहा है? जान तो वो जीव तत्व ही है अपना, तो कौन सा बैठिए जीव चेतना तत्व? लक्षण वही जान। कौन सा? सुमन जी का जीव तत्व? नहीं, मेरा जीव तत्व। हाँ, तो अपने पे आप इतनी देर के बाद आए हो। मैं जान देख रहा हूँ, आंखों का अवलंबन लेके मैं जान देख रहा हूँ, तो बात अपने पे आई ना। अभी अब बात अपने पे आई तो कोई भी गलती होगी अच्छा ही होगी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अभी क्या होता था, जीव तत्व, वो जीव ऐसा करता है, जीव ऐसा करता है, तो आप किसी पे भी बोल देते जीव करता है, तो जीव करता है तो गलत करता है तो जीव ही ठीक करेगा, मैं कहाँ हूं? मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हूं। तो अभी जोर अपने पे देना है, सामान्य सबको छोड़ना है, सेल्फिश होना है। मैं कौन हूं? मैं जानने देखने वाला हूं। इस तरह से आपने अपने आप को स्थापित किया। अभी आप है, त्रिकाल है, लेकिन आपके ज्ञान में आ नहीं रहा था। अभी आपके ज्ञान में आया कि मैं हूं यहाँ पे जानने देखने वाला, उसको आपने अनुभव नहीं किया अभी, लेकिन आपको इतना तो पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, जान जो देख रहा हूँ, जानने वाला देखने वाला काम मैं प्रति समय करता हूँ और यहाँ पे हूँ। ठीक है, अभी आपने इतना जाना, 7 तत्व के नाम बताए। अभी आगे इस जीव तत्व के बारे में और क्या बताएंगे आप? जीव तत्व में ज्ञायक हूँ, नहीं, और इसमें जो भी ज्ञेय आपने अपने बारे में बता दिया, बस। अभी जीव तत्व का बताना पूरा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ। सुमन जी क्या है, कुसुम लता जी क्या है, मैं क्या हूँ? आप भी जीव तत्व हैं, जो मैं जीव हूँ। हाँ, एक मिनट कुसुम लता जी, मैं बोलूं मैं ना सर? हाँ आप बोले, रंजना जी बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, एक जीव तत्व कंप्लीट करिए। मैं जीव हूँ, जानना देखना कुसुम लता जी रुकिए। अच्छा, ठीक हाँ, है। रुकिए। आपने अपने बारे में बताया मैं जानने देखने वाला हूँ, जीव तत्व। अभी आपने जीव तत्व तो बोला, लेकिन जीव तत्व का में सबको, सारे चेतना जानने देखने वालों को आपने इंक्लूड नहीं किया, उनको छोड़ दिया, अभी सिर्फ अपने को ले लिया अभी। हाँ, तो वे भी चेतना लक्षण वाले ही हैं, वे भी जीव ही हैं। हाँ, बट उसको आपने बताना है ना, अपने ज्ञान में लेना है ना, कि जानने देखने वाले जितने भी जीव हैं वो सारे जीव तत्व हैं, उसमें जीव तत्व में आते हैं। मैं जीव तत्व हूँ, जानने देखने वाला हूँ। ये 3 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जानने देखने वाला एक लक्षण है जीव तत्व का, और जितने जानने देखने वाले संसार में जीव है वो जीव तत्व हैं, और मैं जानने देखने वाला जीव तत्व हूँ। बस ये 3 पॉइंट, मैं हूँ, इस वक्त भी हूँ, इसी तरह से सारे जीव भी हैं जो जान देख रहे हैं। बस ये जीव तत्व का इतना क्लियर होना चाहिए, स्वरूप में इतना क्लियर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है अजीव तत्व। अजीव तत्व, अजीव जो जिसमें चेतना लक्षण नहीं है, जो नंबर 1 नष्ट होता है, वो अजीव तत्व है। हाँ, नंबर 1 जिसमें चेतना लक्षण नहीं है वो अजीव तत्व, उसका लक्षण बता दिया। अब वो कौन कौन है? अजीव तो ये जो द्रव्य है, धर्माष्टकाय, आकाशिकाय, काल द्रव्य और पुद्गलास्तिकाय, ये सब अजीव में आएंगे। 5 द्रव्य जो अजीव है वो चेतन अचेतन है, वो अजीव तत्व में आ गए। बिल्कुल सही, यहाँ तक सही हो गया। अभी हाँ, अभी नेक्स्ट तत्व कौन सा है? तीसरा तत्व।
जीवाश्रव, अच्छा अच्छा, जीव अजीव आश्रव, आश्रव हाँ। के दो भेद हैं, नहीं, पुण्य और आश्रव पाप। सामान्य रूप से बताए, सामान्य रूप से आश्रव क्या है? आश्रव आश्रव आकर बंध का कारण है, मतलब पुण्य और पाप आने के रास्ते, मतलब आश्रव मतलब कर्मों का ना। जीव की अपेक्षा से आश्रव क्या है? क्या करने से जीव को हो रहा है? सुख दो। अच्छा, मोह राग द्वेष विकारी भाव, क्या सब चीज? रागादिक विकारी भाव भाव? से आ रहा है ना। नहीं, पूरा हाँ, सब क्लियर नहीं हुआ रागादिक आपने। भाव जो भी है, नहीं, पूरी तरह से मोह क्लियर राग करें। द्वेष, नहीं नहीं, हाँ, यहाँ मोह पे राग जीव है, द्वेष तत्व है। यहाँ पे जीव है, यहाँ पे कर्म है। कर्मों में क्या हो रहा है, जीव में क्या हो रहा है, वो बताइए, वो क्यों हो रहा है? और वो जीव तत्व तो मैं हूं। अभी आश्रय आपको हो रहा है अभी? हो रहा है ना अभी भी। अगर आश्रम नहीं होगा तो क्या अभी होगा? भी हो रहा आश्रम नहीं होगा तो क्या होगा? है। आश्रम नहीं होगा तो समर होगा, तो हाँ, तो अभी क्या आपको समर बंद हो रहा बंद है? होगा, हाँ? बंद हाँ, बंद शुरुआत बंद बंद शुरुआत होगा। शुरुआत समर से होगी। थोड़े कर्म जाएंगे तो निर्जरा होगी, पूरे जाएंगे तो मोक्ष होगा। तो आप क्या आश्रव अभी हो रहा है आपको? अभी भी आश्रम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी पुण्य, ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं ना। अभी आप आप आत्मरमणता तो नहीं है, अच्छा, दृष्टि आ रही। पुण्य का कार्य कार्य कर रहे हो? कार्य कैसे कर रहे हो आप पुण्य का कार्य? भगवान की वाणी है, जीवादि तत्वों को जान रहे हैं, अपना समय संसार से हटाकर स्वयं को जानने के पुरुषार्थ के लिए कुछ न कुछ धर्म के कार्य में जुटते हैं। हाँ, बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। यस, ये कार्य आप कर रहे हो, लेकिन किसके निमित्त से कर रहे हो? है इसीलिए हो रहा है। हाँ? जीव तत्व के हिसाब से जीव तत्व बैठा है और नहीं, अपना पुण्य उदय है, पुरुषार्थ। आप पुण्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो? नहीं पुण्य, हाँ, तो नहीं तो फिर पाप करेंगे और दूसरा कार्य करेंगे तो पाप होगा ना। हाँ हर समय तो अपन निर्जरा नहीं कर सकते, समर में नहीं रह सकते, हाँ, नहीं तो पहले जानेंगे। पुरुषार्थ आप किस में कर रहे हो? पुरुषार्थ क्या एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर सकता है? कर्मों में पुण्य बांध रहे ना आप, तो पुण्य बांध रहे तो पुण्य आप बांध सकते हो, कर्मों को बांध सकते हो, बुला के अपने से जोड़ सकते हो, बंद कर सकते हो पुण्य का। बांध तो नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हो? अपने आप तो क्या करने से अपने आप बंध रहे हैं? क्या करने से अपने आप बंध बस रहे वो हैं? भावों से ही बंध रहे हैं। कैसे हाँ, भाव है तो मेरे, उसके भाव कौन कर रहा है? जीव, कौन सा जीव कर रहा है। कौन सा जीव? मेरा जीव। आप अपने को मत मेरा छोड़िए कभी भी। मेरा जीव। अपने को एक सेकंड भी नहीं भूलना है। अच्छा एक सेकंड भी अपने एक अच्छा समय भी नहीं भूलना है कि चाहे जो भी हो रहा हो, मैं जी हूं, जान देख रहा हूं, चाहे मिथ्यात्व हूं, चाहे कषाय हूं, बट मैं हूं। अगर पुण्य कर रहा है पुण्य, पाप कर रहा है, लेकिन आपने सही बताया कि भाव जो जीव करता है उसके निमित्त से कर्म परमाणु मुझसे बंधते हैं, जुड़ते हैं। मैं जोड़ता नहीं हूं उनको, परिणाम मैं करता हूं निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण। आपके साथ क्लास खत्म हो जाएगी, फिर ज्वाइन कर लेना, लिंक भेजा इसी में। तो आपके परिणाम